Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is CHAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं मॉड्यूल बी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके चैप्टर 18th का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, दैट इज सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स. तो ये हम पढ़ने वाले हैं आज और इसकी इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से जीडीपी को कैलकुलेट करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, किस तरह से और जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स जो इंडियन इकोनॉमी को या इंडियन जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या सर्विसेज बन रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, उनको इवैल्यूएट करने में मदद करते हैं. तो ये सब चीज़ें इस चैप्टर में हम इस 10-minute सीरीज़ के दौरान पढ़ेंगे. बिफोर वी मूव अहेड, लेट मी टेल यू कि आपके जैब नवंबर 2025 की जो डेट्स हैं वो सामने आ चुकी हैं और ये एक बहुत ही बढ़िया टाइम है अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अभी जो आप प्रिपरेशन करेंगे वो आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना है बस बढ़िया तरीके से, और लास्ट मोमेंट प्रेशर जो है वो नहीं आएगा और बहुत अच्छे से आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप पढ़ के जो है अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे. इसके लिए previous year questions are very very important. PYQs play a very important role, as I always tell you, क्योंकि ये हमें बताएंगे कि जो प्रेपरेशन हमें अभी स्टार्ट करनी है उसमें कितनी डेप्थ में कौन सा टॉपिक पढ़ना है ना, ओवरऑल एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, इसके अलावा कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तो एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए आपको हर चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. तो इसके लिए हमने आपका काम थोड़ा सा आसान कर दिया है. डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है एक डॉक्यूमेंट का जिसमें आपको PYQs, इम्पॉर्टेंट MCQs एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मिल जाएगी. इस डॉक्यूमेंट को डेफिनेटली प्लीज चेक इट आउट, इट विल हेल्प यू अ लॉट विद योर प्रिपरेशंस. राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स क्या होता है, नेशनल अकाउंट्स है ना, बट बिफोर वी अंडरस्टैंड के क्या होता है, एक बात मुझे आप सोचकर बताइए कि अगर यूएस बोल रहा है कि मैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी हूँ, कैसे पता चला? जीडीपी उसने कैलकुलेट किया, यही बोल सकते हैं ना. उसका ग्रॉस डोमेस्टिक एक जो बहुत बेसिक पैरामीटर, अगर मैं लेमन उसमें टर्म्स में बात करूँ तो हो सकता है उसके पास जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो, है ना. ग्लोबल ट्रेड भी है और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बट लेट्स से जो बेसिक बेसिक पैरामीटर्स हैं देखने के लिए कि कौन सी इकोनॉमी कितनी बढ़िया कर रही है, वो उसकी सबसे मैक्स है. राइट, बट अब सामने उठ के आ गया भूटान. भूटान कहता नहीं भाई नहीं, ये देखो हमारे बुक्स, इसके हिसाब से हम जो नेशनल अकाउंट्स अपने मेंटेन कर रहे हैं उसके हिसाब से हम जो है वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी है हमारे तरीके से. तो मुझे बताओ, विल इट बी अ फेयर कंपैरिजन? हाउ विल यू नो कि भूटान सच बोल रहा है या यूएस सच बोल रहा है? ऐसा तब पता चलेगा जब एक एक कॉमन सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग द जीडीपी हो हमारे पास, है ना. एक ऐसा तरीका हो, एक ऐसा मेथड हो, उस सेम मेथड को यूज कर कर यूएस भी अपना जीडीपी कैलकुलेट कर रहा है और भूटान भी कैलकुलेट कर रहा है. इट विल बी ओनली देन कि हम कंपेयर कर पाएंगे कि हाँ भाई, है ना, ये इनमें से जो कंट्री बेटर है या जो ज़्यादा बेटर इकोनॉमी है वो कौन सी है. तो ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड जो है वो सेट किया टू कैलकुलेट द जीडीपी या इनकम या एक्सपेंडिचर वट. तो यही होता है आपका सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स. ठीक है, ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है फॉर रिकॉर्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक जीडीपी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इसे डेवलप किया यूनाइटेड नेशंस ने. क्यों डेवलप किया? ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, ताकि कंपेरेबिलिटी रहे अक्रॉस द नेशंस. अगर दो कंट्रीज आपस में बोल रही हैं कि नहीं भाई हम तुमसे ज़्यादा बेटर हैं, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा तो सबका आंसर सेम ही आएगा, है ना. सबके अपने अपने तरीके होंगे, तो मेरे तरीके से हो सकता है मैं खुद को बेटर दिखा दूँ. ठीक है जी, तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी रहे एंड कंपेरेबिलिटी रहे, इसके लिए वी हैव अ सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स. इसका जो वर्जन है जो बिगिनिंग में इस्टेब्लिश हुआ दैट वाज 1993, बट आज की डेट में हम इस्तेमाल कर रहे हैं 2008 SNAs. ठीक है, जो 2008 में इम्प्रोवाइज हुआ, इसका जो करंट वर्जन आया वो. इंडिया यूजेज इट टू कंपाइल द नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स. इंडिया के जो नेशनल पैरामीटर्स हम कैलकुलेट करते हैं, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, उसमें इंडिया इस डेटा को इस्तेमाल करता है. तो इसमें जो एक बहुत प्रोमिनेंट चेंज आया है वो ये है कि पहले जो हम बेस ईयर लेकर चलते थे टू कैलकुलेट ऑल द GDPs एंड CPIs वॉट एवर, मतलब जो भी पैरामीटर्स थे उनको कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर जो था हम 2004 एंड 5 यूज़ करते थे. लेकिन
अब हम इस्तेमाल करते हैं 2011 एंड 12, ठीक है। तो ये चेंज हो गया, कब चेंज हुआ? जनवरी 2015 में ये चेंज हुआ। तो दिस वाज डन टू रिफ्लेक्ट द लेटेस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड प्राइसेस। तो लेटेस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड प्राइसेस को हम रिफ्लेक्ट कर सकें, है ना, जीडीपी, आईआईपी, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई एक्सेट्रा, इन सब की एक्यूरेट एंड रेलेवेंट कैलकुलेशन हम कर सकें, इसीलिए हमने बेस ईयर को चेंज किया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, कि जो बेस ईयर में चेंज आया। तो ये आप प्लीज याद रखेंगे। 3 मेजर कंपोनेंट्स फॉर बेस ईयर रिवीजन, ठीक है। तो बेस ईयर रिवीजन जो हुआ उसके 3 मेजर कंपोनेंट्स क्या है? पहला, अपडेट किया रिसेंट ईयर में, ताकि जो ग्रोथ कंपैरिजंस है वो थोड़े रियलिस्टिक हो, हम बहुत ऑब्सोलीट डेटा ना इस्तेमाल करें, हम थोड़ा अपडेटेड डेटा इस्तेमाल करें। नए सोर्सेज हमने ऐड किए, जो डेटा कलेक्ट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, है ना। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? मेरा नाम ये है ना, मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है, मेरी फैमिली का स्ट्रक्चर ये है, इस तरह से मेरी पर्सनल जर्नी रही है लाइफ की, इस तरह से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर मुझे कोई अपॉइंट कर रहा है अपनी कंपनी में, ठीक है, अगर मैं कहीं नौकरी लेने जा रही हूँ, तो इन सारी इंफॉर्मेशन में से डेटा क्या है? डेटा इज द ओनली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो कि एक एरिया में मुझे चाहिए। तो ये चीज़ भी आप याद रखना, इंफॉर्मेशन इज सारी की सारी इंफॉर्मेशन, डेटा इज जो उसमें से रेलेवेंट चीज़ें आप निकालते हो, ठीक है। तो न्यू डेटा सोर्सेज, तो इन्फॉर्मेशन हमने बहुत जगह से गैदर करी, और डेटा के लिए जो नए सोर्सेज थे वो हमने सिलेक्ट किए, ताकि हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी रहे, हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव हो। ग्लोबल प्रैक्टिसेस जो फॉलो हो रही हैं उसमें से बेस्ट जो है वो हमने अपने में भी इनकलकेट करी। तो की चेंजेस क्या रहे 2008 के एसएनए रिवीजन में? फर्स्ट इज जीडीपी, दैट इज नाउ मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइसेस इंस्टेड ऑफ फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या है? जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस करें, कोई भी गुड या सर्विस, बेसिकली उनको इनपुट कॉस्ट लगती है ना, क्योंकि वो लैंड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो लेबर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसके अलावा वो कैपिटल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल। तो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके ऊपर जो कॉस्ट आती है, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। तो पहले हम फैक्टर कॉस्ट इस्तेमाल करते थे चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन अब हम कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जीवीए का जो डेटा है अब हम सेक्टर वाइज बेसिक प्राइसेस पर यूज करते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA 21 का जो डेटाबेस है, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट डेटा कंपनी से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, IRDA, PFRDA, म्यूचुअल फंड्स, ये सारी रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं, प्लस स्टॉक एक्सचेंजेस, पेंशन फंड्स, इन सभी जगहों से हमने डेटा जो है वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। क्यों? ताकि हम एक बहुत ही सही कैलकुलेशंस पर पहुंच सकें, सो दैट वी कैन इवेल्युएट द लेवल ऑफ आवर इकोनॉमी बेटर। इसके अलावा लोकल बॉडीज एंड अगर कोई ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस हमारी कंट्री में, हमारे एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट, जो कि मे बी सेबी के अंडर नहीं आते, है ना, अगर मान लो स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं या आईपीओज में डील करते हैं लेकिन सेबी के अंडर नहीं आ रहे, उस तरह के जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो कहने की बात यह है कि हम बहुत ही एक्सॉस्टिव व्यू लेकर चल रहे हैं, कि हमारे पास बहुत सारा डेटा हो और उसको हम अच्छे से कंपाइल करें, ताकि हम एक बढ़िया स्टैंडर्ड जो है उसे मेंटेन कर पाए। ओके, सो दिस वाज योर सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, एंड नाउ लेट मी शो यू अ फ्यू थिंग्स। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब और आप चाहते हैं कि आपको कोई कोर्स की हेल्प लेनी है, तो हमारे पास कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके लिए एज पर योर नीड्स, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको edutap.in पर जाना है जैब कोर्सेज में, और यहाँ पर आपको 2025 के कोर्सेज जो हैं वो मिल जाएंगे। फर्स्ट इज़ द मास्टर कोर्स, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी, जो कि 10 to 20 मिनट्स की कुछ वीडियोज़ होती हैं, जो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है। तो हर चैप्टर वाइज आपको जो है ये वीडियोस मिल जाएंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट होंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो लाइव क्रैश कोर्स अटेंड करना, तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसमें सारी की सारी क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, PYQs मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को टारगेट करना है, कि मैम सारा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ एक सब्जेक्ट जो है उसकी तैयारी करनी है, तो वो मास्टर कोर्सेज भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। डिटेल देखनी है किसी कोर्स की तो ब्रोशर को डाउनलोड कर लो, है ना, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। एंड अदर देन दैट, इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज, यू कैन reach out to us on the given information.
Okay, so that is all for today's class. I will see you in the next one. Thank you and have a very nice day.